हेलो व्यूअर्स, हम माएँ अक्सर अपने बच्चों के विकास को लेकर काफी चिंतित रहती हैं और अक्सर हम अपने बच्चे के वजन को उसके विकास की निशानी मानते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि एक बच्चे का आइडियल वेट गेन कितना होना चाहिए जन्म से लेकर 2 साल की उम्र तक। हे एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। एज अ न्यू मॉम इस टाइम में मुझे भी काफी चिंता होती थी वेदर मेरा बेबी अच्छी तरह वेट गेन कर रहा है या नहीं। सो आई होप ये वीडियो नई माओं के लिए काफी लाभदायक रहेगा। पीडियाट्रिशियन या फिर बाल विशेषज्ञ की माने तो हर दूसरी माँ अपने बच्चे के वजन को कैसे बढ़ाएं इस बारे में जानने का प्रयत्न करती रहती हैं। लेकिन हम माओं को यह जानना चाहिए कि एक बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ना ही उसके विकास की निशानी नहीं होती। अगर आपका बच्चा ठीक से संतुलित तरीके से आहार ग्रहण कर रहा है या फिर अगर वो छोटा है, अच्छी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, एक्टिव है, तो आप निश्चित रह सकती हैं कि उसका विकास अच्छा हो रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपको उसके वजन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अक्सर अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा वेट गेन कर रहा है या जरूरत से कम वेट गेन कर रहा है, इस बात का मालूम आपको तभी चलेगा अगर आप उसके वेट का एक ट्रैक रख रही हैं और इन दोनों ही स्थितियों में ये बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मेरा कहना ये है कि अक्सर हमारी इंडियन सोसाइटी में एक गोलू मोलू सा बच्चा हो तभी उसे हेल्दी मानते हैं और माएँ भी अक्सर अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर करती हैं कि अरे मेरा बच्चा तो बिल्कुल दुबला पतला सा है, क्या इसका ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो रहा, उनका बच्चा तो बड़ा गोलू मोलू सा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए इस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपके बच्चे का ग्रोथ या वेट गेन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। आपके बच्चे के डॉक्टर अक्सर आपके बच्चे के ग्रोथ की ट्रैक रखते हैं ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन शेड्यूल्स। मतलब हर बार आप वैक्सीनेशन के लिए जाती हैं फ्रॉम बर्थ टिल 2 इयर्स, आपके पीडियाट्रिशियन या बाल विशेषज्ञ आपके बेबी का वेट चेक करते हैं और फिर उसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड चार्ट से कंपेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि ये ग्रोथ सही तरीके से हो रहा है या नहीं। सिर्फ वेट ही नहीं, बच्चे की लंबाई और उसके हेड सर्कमफ्रेंस को भी देखा जाता है। यहाँ पे हम आज बस वेट की बात करेंगे। इस चार्ट के माध्यम से डॉक्टर्स आपके बच्चे के जन्म के वेट के अनुसार बच्चे के आदर्श वेट का निर्धारण करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेबीज एज। ये चार्ट WHO के आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है। आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं इस चार्ट को। आप ध्यान से इस चार्ट को देखिए। 0 से 3 मंथ्स तक इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपके बेबी को 175 to 210 ग्राम्स पर वीक गेन करना होता है। मतलब शुरू के 3 महीने में हर वीक एक वेट गेन का कैलकुलेशन रखना अच्छा माना जाता है। बाय द टाइम आपका बेबी 5 महीने की उम्र का हो, उसका वेट बर्थ वेट का दुगुना हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपका बेबी का वेट फॉर एग्जाम्पल 3 kgs था, सो बाय द टाइम बेबी रीचेस 5 to 6 months उसका वेट 6 kgs हो जाना चाहिए। 6 मंथ से 12 मंथ्स के बीच हर महीने आपके बेबी का वेट 400 ग्राम्स बढ़ना चाहिए। 1 साल के होते होते आपके बेबी का वेट बर्थ वेट की कंपैरिजन में 3 गुना हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपके बेबी का वेट एट बर्थ 3 kgs था, जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल में समझा, तो बाय द टाइम द बेबी कंप्लीट्स हिज और हर फर्स्ट बर्थडे उनका वेट 9 kgs होना चाहिए। ये हो गई पहले साल की बात।
अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, इस सारे कैलकुलेशन के लिए आपको आपके बेबी का बर्थ वेट पता होना बहुत जरूरी है। यूं तो आजकल हर मेडिकल बर्थ के वक्त बेबी का बर्थ वेट मेजर किया ही जाता है, लेकिन हमारे इंडियन सिनेरियो में रूरल एरियाज में जो डिलीवरीज घरों पे होती है, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ मिडवाइफ, वहां पे बहुत केसेस में ये बर्थ वेट का ट्रैक नहीं रखा जाता और इसलिए आगे जाकर बेबी के वेट का हिसाब लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप में से कोई ऐसी रूरल एरियाज की वुड बी मम्माज या प्रेग्नेंट वुमेन है, तो मेक इट श्योर कि आप अपनी डिलीवरी के वक्त अपने मिडवाइफ से या अपने डॉक्टर से अपने बेबी के बर्थ वेट का पता जरूर लगवाएं। आप ये सैंपल देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही होता है ग्रोथ चार्ट, जिसमें आपके डॉक्टर्स मार्क करते हैं आपके बेबी के वेट को। ये बेबी बॉय और बेबी गर्ल के लिए स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग होते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में आपके बेबी का वेट एक ग्रेजुअल वे में बढ़ता ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ, जिसमें कि ज्यादातर बेबीज में 7 to 10% ऑफ वेट का कम होता दिखाई देता है। शुरू में एक बेबी को ब्रेस्ट फीड करना नहीं आता या फिर एक माँ भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती बेबीज को ब्रेस्ट फीड करवाने में। सो माँ और बेबी दोनों को ब्रेस्ट फीडिंग सीखते सीखते थोड़ा सा वक्त लग जाता है। इस बीच बेबी का वेट ड्रॉप हो सकता है, बट इसके बाद बेबी फिर से वो वेट रिगेन कर लेता है आराम से। सो एक्सेप्ट दीज इनिशियल डेज कि आपका बेबी का वेट थोड़ा कम हो, उसके आगे पूरे साल भर में बेबी का वेट कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके बेबी का वेट आपको कम होता दिखाई दे रहा है, इधर आप शायद रीजन जानती हैं कि आपके बेबी को कोई इन्फेक्शन हुआ था या कोई बीमारी हुई थी, या फिर शायद आपका बेबी अच्छे से लैच ना कर रहा हो अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड करता हो। अगर ऐसा कोई रीजन नहीं है, मेक इट श्योर आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, पता लगाएं कि अंडरलाइंग कंडीशन क्या है जिसकी वजह से आपके बेबी का वेट इधर नहीं बढ़ रहा या फिर कांस्टेंट है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बेबीज लाइफ। इसके आगे 2 साल की उम्र तक, मतलब फर्स्ट बर्थडे से सेकेंड बर्थडे तक, आपके बेबी का वेट और 2 to 3 kgs बढ़ना चाहिए। मतलब अगर 1 साल की उम्र में उसका वेट 9 kgs था, तो बाय द टाइम बेबी रीचेस सेकेंड बर्थडे उसका वेट अराउंड 11 to 12 kgs होना चाहिए। ये आइडियली इतना ही वेट गेन होता है। और अगर आप बर्थ वेट के हिसाब से देखें तो बर्थ वेट का 4 गुना वेट होता है आफ्टर 2 years of age according to this WHO standards। फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। अब कुछ माओ का क्वेश्चन ये होगा कि पहले ईयर में तो बेबी ने इतना वेट गेन किया और आफ्टर फर्स्ट बर्थडे अब तो बेबी अच्छे से सॉलिड्स भी ले रहा है, फिर उनका वेट इतना कम क्यों बढ़ रहा है? सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ के आगे बेबी के वेट बढ़ने का रफ्तार काफी कम हो जाता है और इस दौरान बेबी काफी एक्टिव भी हो जाता है। सो जो भी कैलोरीज वो कंज्यूम करता है थ्रू वेरियस सॉलिड्स एज वेल एज फ्रूट्स एंड मिल्क, वो सब कुछ इन एक्टिविटीज में लूज हो जाती है। सो जितना कैलोरी वो गेन करता है काफी वो लूज भी करता है, सो बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं होती। सो दिस इज अबाउट आइडियल वेट गेन फ्रॉम 0 to 2 years of age. As a mom of twin boys who are almost 2.5 years old now, मेरे बच्चों का वेट मैंने घर पे कभी मेजर नहीं किया है। मेरे बेबीज प्रीमैच्योर बेबीज हैं, सो इनिशियली डॉक्टर्स ने काफ़ी फ्रीक्वेंट चेकअप्स रखे थे उनके और हर चेकअप पे उनका वेट मेजर हुआ है और उसके आगे भी उनके हर वैक्सीनेशन शेड्यूल के हिसाब से उनका डॉक्टर्स ने वेट चेक किया है और वैसे ही हमने एक ट्रैक रखा था टिल 2 years of age। अगर आपके बच्चों ने भी मेरे बच्चों की तरह समय से पहले जन्म लिया है और उनका बर्थ वेट स्टैंडर्ड बर्थ वेट से लो रहा है, या फिर आपके बच्चे ट्विंस या मल्टीपल्स हैं, इन सिचुएशंस में
शायद ये निर्धारित मानदंड काम ना आए। सो अपने पीडियाट्रिशियन से इस बारे में डिटेल्स में आप समझ सकती हैं। और अगर आप अपने बच्चों का वेट घर पे ही मेजर करना चाहती हैं और एक ट्रैक रखना चाहती हैं, देन मेक इट श्योर कि आप सेम वेइंग स्केल में सेम तरीके से हर बार वेट चेक करें। और वेट चेक करते वक्त बेस्ट है कि बेबी को न्यूड रखा जाए या फिर आप एक अनयूज्ड डायपर और बहुत ही पतला सा कॉटन का वंसी उसे पहना सकती हैं। अगर बेबी को मोटे कपड़े या फिर यूज्ड डायपर के साथ वेइंग स्केल में रखा जाए, फिर आपके मेजरमेंट्स गलत हो सकते हैं। इसके अलावा शुरू के 6 महीनों में अगर आपका बेबी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो मेक इट श्योर कि आपका बेबी ढंग से लैच करे और एक ब्रेस्ट को फुल्ली एम्प्टी करे बिफोर स्विचिंग ऑन टू द अदर ब्रेस्ट। इससे आपके बेबी के वेट गेन प्रॉपरली करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं आपको अपने ट्विन बॉयज जियान और वियान के वेट का एक ट्रैक बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जियान स्टार्टेड एट 1.7 kgs, वहीं वियान का वेट थोड़ा बेहतर था, दो वो भी अंडरवेट ही था, 2.34 kgs। इसके आगे हर डॉक्टर विजिट पे अगर हम देखें तो उनका वेट ग्रेजुअली बढ़ा, एक्सेप्ट द फर्स्ट 2 विजिट्स जहां पे वियान का वेट थोड़ा कम हुआ था। ये काफी नॉर्मल है क्योंकि बेबीज इस वक्त सीख रहे होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है। इसके आगे उनका वेट ग्रेजुअली बढ़ा, बट इन बिटवीन वियान का वेट थोड़ा कम हुआ बीच में बिकॉज ही हैड अ प्रॉब्लम ऑफ कॉलिक। प्रीमैच्योर बेबीज का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप ना होने की वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है, जो मेरे वियान को काफ़ी था और उसे लूज स्टूल्स और वॉमिटिंग का इश्यू भी रहा था। सो इसकी वजह से उसका वेट लूज हुआ बीच में थोड़ा सा, और बाय द टाइम दे रीच देयर फर्स्ट बर्थडे जियान का वेट वियान से अब थोड़ा ज़्यादा था, और अभी बाय देयर सेकेंड बर्थडे जियान इज अ लिटिल टॉलर और इसीलिए उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वियान। मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपके बेबीज प्रीमैच्योर हैं या फिर उनका बर्थ वेट कम है तो हो सकता है आपके बेबीज WHO के ग्रोथ चार्ट के हिसाब से उनका वेट ना बढ़े। अगर मैं अपने बेबीज की बात करूं तो उन्होंने कैचअप कर लिया। आइडियली बाय द एंड ऑफ 2 years एक बेबी बॉय का वेट अगर 12 kgs के आसपास है तो वह सही माना जाता है। अगर आपका बेबी प्रीमैच्योर है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से इस बारे में डिटेल्स में सलाह ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपके मन में उठ रहे उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर दिया है जो आपके बेबी के वेट गेन से रिलेटेड थे। एक बात का ध्यान रखिए कि सिर्फ आपका बेबी गोलू मोलू हो ये जरूरी नहीं है। आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपने बेबी का वेट ट्रैक करके देख सकते हैं। अगर ये सही तरीके से बढ़ रहा है और आपका बेबी अच्छे से खाना खा रहा है या फिर दूध पी रहा है और एक्टिव है, तो इस चार्ट के वेट के हिसाब से थोड़ा इधर उधर वेट हो भी तो इसे नॉर्मल ही कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी और फिटनेस रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर करें। इससे मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। See you again with another such video. Till then, take care.